Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदिश्च सर्वैर् अहं यो वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहं। हरे कृष्णा। ओके, तो सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता साधु संघ ऑनलाइन सत्र में हम लोग भगवद गीता हम लोग देख रहे हैं। पिछले बार हमने पहला अध्याय किया था, सार देखा था। आज हम लोग दूसरा अध्याय का सार देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक भक्त से कि आज जो दूसरा अध्याय है उसमें आपको क्या लगता है क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सेकंड चैप्टर। Anybody would like to volunteer to start? Hare Krishna. Yeah, Mataji, please start. Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. So, just a summary, ठीक है ना Prabhuji? You know, 3-4 points or whatever. Short bullet points, whatever you feel is important in this chapter. You Okay. can take 5 to 7 because it's a very big chapter, 72 translations. So you can take a little longer time, 7 minutes, 8 minutes, no problem. Okay, मैं उसके अंदर मैं कर No problem. No problem. Whatever you points. Yeah. Okay. So यहाँ you know, ये very important chapter है because this is गीता का सारांश हम कह सकते हैं। इसका टाइटल सांख्य योग है। एंड सो पहले अर्जुन ने हमने चैप्टर 1 में देखा कि ही इज कंफ्यूज्ड एंड वो कंफ्यूजन अभी कंटिन्यू हो रहा है। एंड भगवान फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली टॉकिंग टू अर्जुन। सो ये टेक्स्ट 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम सबको पता है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। इस टेक्स्ट में हम ए रिलेशनशिप चेंज हमें पता चलता है बिकॉज अभी तक ये द रिलेशनशिप वाज दैट ऑफ 2 फ्रेंड्स टॉकिंग। पर 7 में अर्जुन इज सेइंग I'm surrendering unto you, मैं I'm your disciple, so मुझे instructions दे दो। So we can see that a change in relationship of a superior and a student. Then इसके बाद कृष्ण भगवान ने starts talking first about सांख्य योगा, यानी वो difference between the body and the soul, because अर्जुन का he doesn't want to fight. So Krishna is saying fight. क्यों फाइट करना है? And then he explains because अगर हम even if we kill the body, the soul does not die at all. And soul का पूरा features भगवान is actually describing in so many verses. Vasamsi जीर्णानि नत्वे वाहम. So soul is from there from time immemorial. So even if you fight and kill the body, because अर्जुन का मेन पॉइंट ये है कि भीष्मा, द्रोणा, my gurus and
my family members are dead, and compassion ke wajah se he doesn't want to fight. So Bhagwan is explaining the difference between the soul and the body, and he's saying that if you fight, you're killing only the body and you're not killing the soul, and you cannot kill the soul. And then Bhagwan is also surprised by such a question from Arjuna, but ये भी पता चल रहा है कि he's being used as a tool so that this message of Bhagavad Gita is given to all of us. Then इसके बाद ये सांख्य योगा से Bhagwan is saying fight, and then Bhagwan is saying prescribed duty है, सबका prescribed duty है, and क्षत्रिय का duty क्या है कि you have to fight. And then Bhagwan is saying if you fight, you have to fight, and only two things can happen: either you lose. If you lose, anyway you're going to come there to be there with me because you're a devotee. अगर तुम पांडवास के पक्ष में जीत है तो ये they are going to rule the world. And then भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम इस फाइट में तुम फाइट नहीं करोगे तो इसका बुरा असर होगा, बिकॉज लोग समझेंगे कि यू गॉट स्कैर्ड एंड ये बैटल फील्ड से तुम भागे. नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस कंपैशन बिट. सो द कंक्लूजन ये है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो कुछ हमारा ड्यूटी है हम डेफिनेटली उसको करना चाहिए. एंड देन भगवान टॉक्स अबाउट थोड़ा निष्काम कर्म योगा के बारे में भी ही इज हाईलाइटिंग. एंड देन भगवान टॉक्स अबाउट बुद्धि योगा एज वेल. बट सबका कंक्लूजन ये है कि थ्रू डिफरेंट योगा सिस्टम से भगवान इज सेइंग फाइट, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन a little bit of a summary. And then इसके बाद 54 से भगवान is talking about, Krishna is talking about स्थित प्रज्ञा, that is qualities of one who's reached that transcendence, या materiality को कैसे वो कैसे पार सकते हैं और उसका symptoms क्या है. इसके बारे में towards the end भगवान is talking about. And he's also saying ये senses को control करना बहुत मुश्किल है. And थोड़ा purport में immediately that comes to our mind, वो कछुआ की तरह हमें we have to withdraw the senses. And then finally भगवान is saying control करना difficult है but हमें control करना चाहिए. And last verse में यही कह रहा है कि इवन जब हमारा मृत्यु आ रहा है उस समय भी हमें भगवान के बारे में सोचने से देन भगवान का किंगडम को हम एंटर कर सकते हैं. वन इम्पॉर्टेंट वर्स इज अगेन 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, बिकॉज यहाँ भगवान वो पर्पॉट में ऑल्दो पर्पॉट का नहीं करना चाहिए, बट आई थॉट ये वो टू बर्ड्स का वो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि वन सब में ये दो बर्ड्स है. वो क्या है? एक अर्जुन है, एक भगवान है. अर्जुन इज द प्लेयर हियर, भगवान इज द विटनेस. बट ये बर्ड तो एक ट्री को छोड़ के दूसरा ट्री पे जाता है. वो क्या है? हमारा डिजायर्स. सो कंटिन्यूअसली we keep moving from एक ट्री से दूसरे पेड़, क्योंकि हमारा डिजायर्स ही खत्म नहीं हो रहा है. पर भगवान हमारे साथ आते हैं सब trees as we jump from one tree to another. And Prabhuji, most important two verses 2.62 and 63 if I'm not mistaken, वो अभी हमारा भागवतम क्लास में भी इसका पूरा डिस्कशन चल रहा है. And last week also we've been discussing that. ध्यायतो विषयान पुंसः, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि everything starts from contemplation. A contemplation से it becomes desire से lust, and ultimately in the next verse buddhi nashat pranashyati, once again material fall down. ये simple, ये just एक situation का नहीं, रोज हम ऐसा माया का प्रभाव और माया का what to say temptations हमें है. एंड थोड़ा मैं एनालाइज करके एटलीस्ट मेरा रियलाइजेशन इज अगर इफ आई फील दैट इट इज मटेरियल, माय कॉन्टेम्पलेशन करना ही एट स्टॉप्ड. जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, निप इट इन द बड.
वो thought ही I don't even allow those thought, at least not always, out of 100 situations maybe 1 or 2 situations ये याद ये याद आता है, and I try to do that. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता, थैंक यू, वंडरफुली बहुत सारा पॉइंट्स कवर किया, और नॉट ओनली ट्रांसलेशंस, कुछ अपने परफेक्ट का भी पॉइंट्स उठा, सो नाइस। तो हमारा उद्देश्य ये है कि दूसरा अध्याय को हम लोग को अच्छी तरह से समझना है, ओके, एंड वंडरफुली बहुत अच्छी तरह से आपने किया माता जी। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू डू? प्रतिभा माता जी, अपर्णा माता जी, अमित प्रभु, ममता माता जी, यस ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप, जैसे माता जी ने वो उतना समझने के लिए मुझे बहुत डीप क्लासेस की ज़रूरत है। मैंने तो खुद से किया है, बट जितना समझ पाई हूँ, इट्स लाइक जितने भी आप सीनियर्स डिवोटी हैं, ये गुरु का जो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे हमें कैसे निकाल रहे हैं ये माया से, ये सब चीज़ों से, कि निकाल रहे हैं इन द सेंस कि हमारे ड्यूटीज को आप ये नहीं कह रहे इसे छोड़ना है, बट इसमें जो भाव उत्पन्न करने हैं, इसके पीछे जो रीजन है हमारे बर्थ के पीछे, वो समझकर आगे बढ़ने का। तो उसी तरह भगवान ने भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू डाई। और जो क्षत्रिय का जो ये होता है, जितने भी विलाप हैं आपके, कंपैशन है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड you have to win the battle. already कृष्ण knows कि बट जो दर्द होता है, जो इमोशंस होते हैं गुरु के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, अभी जिस चीज में हम डूबे हुए हैं, वो सब निकलते हैं, एजुकेशन से निकल रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरह कृष्ण ने काफी डीपली उन्हें, ज्यादा डीप न जाए तो काफी उनको लेसन दिया अर्जुन को, और ट्राई टू कम अप विद दिस ऑल दिस अप, मतलब ऊपर आना है, और देन यू हैव टू फाइट। अगर उसी इमोशंस के साथ फाइट करेंगे ना, तो हिल वीक, मतलब वो फाइट नहीं कर, वो क्षत्रिय का धर्म नहीं निभा पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो पॉइंट है काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अर्जुन का जो युद्ध न करने का कारण ही यही है कि मेरे सारे स्वजन मारे जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो इससे हमको अर्जुन का अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति दिखता है। एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग मनुष्य हैं, तो ऑटोमेटिकली इमोशंस होते हैं हमारे, तो हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन अब भगवान क्या बोल रहे हैं, वो इमोशंस ऐसे भी नहीं कि हमको पूरे तोड़ देने, कौन पत्नी, कौन बच्चा, कौन माँ बाप, मैं नहीं जानता, मैं तो सन्यासी हूँ, ऐसे वैसे नहीं करना है। अपना जो भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, स्थाने स्थित गतम, तो जहाँ पे भी हम स्थित हैं, अगर कोई सन्यासी है तो वो सन्यासी का रोल प्ले करेगा, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ का जीवन में जिएगा उसको। ऐसे नहीं कि बीवी बच्चे छोड़ के वो सब भाग रहा है, नहीं। भगवान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को नहीं कह रहे हैं। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म का पालन करो, लेकिन वो धर्म का पालन करने में हमको ये नहीं सोचना है कि अब ये मेरा स्वजन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, अब मैं कैसे करूं। नहीं, वो सारा इमोशंस को हमको हमारे भक्ति में बाधा बनने नहीं देना है। हम लोगों को जो है अपना कर्तव्य निभाते हुए, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, गोपियां जो थी वो भगवान कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि अपना सारा काम इतना एक्सपर्टली करती थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था, सारे खुश रहते थे, अरे वो कितना अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता, माइंड में वो हमेशा भगवान का चिंतन कर। इसके लिए मैंने निताई सेवेनी माता जी से एक एग्जाम्पल सुना था, वेरी नाइस, आई लाइक टू रिपीट दैट, कि एक जो गृहिणी थी, उसका
चाबी का जो छल्ला जो यहाँ पे लगाते हैं कमर में लेडीज को, वो खो गया था। तो वो दिन भर काम कर रही थी, लेकिन माइंड में ये सोचा था मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ तो नहीं रख दिया। सुबह में यहाँ गई थी किचन में, तो शायद वहां पे कुछ छोड़ गया हो। तो काम इतना अच्छा कर रही है, खाना भी बना रही है, पति की सेवा भी कर रही है, सास ससुर की भी सेवा कर रही है, बच्चे की भी सेवा कर रही है, लेकिन माइंड में उसका चिंता। तो वैसे ही गोपियां जो हैं वो हमेशा सेवा सारा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है। वैसे हमको एक भक्त को भी जो है ऐसे रहना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें हम लोग शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो बहुत बड़े घराने से थे और वो चाहते थे कि मैं सब छोड़ के आ जाऊं। बोला अभी समय नहीं हो, तुम अभी रहो, अपना जो भी कारोबार है वो सब संभालो उसको, और जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वो सारा कार्य इतने अच्छे से कर रहे थे, मतलब एकदम ऐसा बोलते ना, ही वाज अ परफेक्ट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो पाउंड एंड स्टीलिंग मैन, मतलब ऐसा भी है ना, किसी के पास एक पैसा भी छूट जाए तो अरे भाई तूने मेरा एक पैसा दिया नहीं, अकाउंटिंग सब एकदम परफेक्टली। बाहर से कोई देखे तो ऐसा लगे कि अरे ये तो कितना कंजूस आदमी है, ये कितना आ सकता है, एक पैसा भी नहीं छोड़ता। सो एक्सटर्नल था, बट इन द माइंड ही वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कब बुलाएंगे मुझे, मैं कब जाऊंगा और मैं कब उनकी सेवा करूंगा। तो एक भक्त जो है ऐसे होना चाहिए। तो दिस आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना नहीं है, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए अपना ध्यान कृष्ण भक्ति की तरफ रखना है। तो ये एक आपने जब बोला तो मुझे एक चीज ये मन में आया, इसको मैं बोलूं। एंड दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट कनेक्टेड टू द मैसेज ऑफ भगवद गीता सेकंड चैप्टर। हम लोग देखेंगे, जैसे वैजी माता जी ने भी कहा कि सारा जो दूसरा अध्याय है वो इसी पे है। टॉपिक ये है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो या वी नीड टू डू अवर ड्यूटीज, बट उससे आसक्त नहीं होना, उसमें जकड़ नहीं जाना है आपको। हरे कृष्ण। थैंक यू ममता माता जी। एनीबडी एल्स? अपर्णा माता जी, अमित प्रभु। यस माता जी, हरे कृष्ण। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी। या अमित प्रभु एक मिनट, पहले अपर्णा माता जी को एक बार बोले तो देन यू कैन स्पीक। हरे कृष्ण। यस अपर्णा माता जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तजन में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें ये चैप्टर 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि वो जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान, कि हम सभी देह नहीं है, हम सभी आत्मा है। और फिर अर्जुन मोहग्रस्त होके फिर बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान इधर बोल रहे हैं चैप्टर 2 में कि सभी को अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। ये स्वधर्म अगर पालन नहीं करेंगे तो ये पाप होगा। क्योंकि अर्जुन जो बोल रहे कि वो क्षत्रिय थे तो उनको अगर युद्ध नहीं करेंगे तो सभी, भगवान ने बोल रहे उनको बता रहा है कि हमें तो ये सभी कोई उनको बोलेगा कि वो कायर है, मतलब वो उनका निंदा करेंगे कि वो डर के भाग गए। तो हमें हमारा सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहिए और भगवत भक्ति भी करना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। हमारा इंद्रिय समूहों को जैसे टॉर्टवाइज के जैसे हमें मतलब उतना इंद्रियों में खो जाना नहीं चाहिए, इंद्रिय आसक्ति इतना नहीं होना चाहिए। तो ये बारे में भगवान ये चैप्टर 2 सांख्य योग में बता रहे हैं। और फिर प्रभु मुझे ये जो आत्मा के बारे में, आत्मा जो भगवान इतना डिटेल्स में बताए कि आत्मा को हम जला नहीं सकते, हवा इसको सुखा नहीं सकते, फिर पानी इसको भिगा नहीं सकते, तो और फिर कोई अस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। और फिर आत्मा जैसा है वो, जैसे हमारा हम जो पुराना जब वो ड्रेस बदलते हैं, वैसा ही आत्मा भी अपना शरीर बदलते हैं, न्यू
पूरा जीर्ण हो जाते हैं, जो वो शरीर को छोड़ के फिर न्यू शरीर में जाते हैं। और फिर और फिर इसके बहुत आगे जो श्लोका 8 में गुरु का वर्णन है कि हमें इंद्रिय हरे कृष्ण प्रभु। और फिर कर्म फल जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई कर्म फल में हमारा अधिकार नहीं है। हमारा कर्म हमें करना चाहिए कि, और फिर हमें भगवान का शरणागति लेना चाहिए। और फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में हमें भगवान ने बताए चैप्टर 2 में, सांख्य योग में, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है और हमें कैसा स्थित प्रज्ञ के बारे में बताए, क्या है इसका ज्ञान हमें दिया है भगवान, कि जो किसी से विचलित ना हो, इंद्रिय समूह से इतना विचलित ना हो, और भगवान के पूर्ण शरणागत भक्ति से अपना काम अच्छी तरह से निभाए। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के ज्ञान हमें चैप्टर 2 सांख्य योग से मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी, वेरी नाइसली पॉइंट्स रखे आपने, थैंक यू। यस अमित प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इसमें ये चैप्टर में 3-4 ऐसे एक तो श्लोका बहुत अच्छा हम लोग ने इसमें भी किया था, यूनिट 1 में भी था, प्रभु जी ने दिया था, न जायते म्रियते व कदाचिम नायम भूत्वा भविता न भूयम। तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा कि आत्मा नष्ट नहीं होती, सिर्फ वो बॉडी चेंज करती है। और फिर ये चैप्टर में 31 श्लोका में भगवान ने अर्जुन को उनका कर्तव्य का वो बताया कि आप एक योद्धा के जैसे लड़िए और पापियों से युद्ध करके धर्म की रक्षा करिए। उनको वो प्रेरणा दी भगवान ने। एक श्लोका कर्म योग का था, निस्वार्थ कर्म का 47 में उन्होंने भगवान ने उनको कर्म के बारे में बताया कि कर्म का अधिकार केवल कर्म पर है, उसका परिणाम पर नहीं। तो वो अर्जुन को बताया भगवान ने कि ये था अच्छा श्लोक, जो टेक अवे था इसमें से एक वो अच्छा लगा। और इंद्रिय और मन का एक नियंत्रण का था 60 में था, उसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा था, सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग। तो वो एक सेंसेस के बारे में भी बहुत अच्छा इसमें ज्ञान दिया है भगवान ने। और एक मटेरियल इच्छा जो हमारी है उसके लिए, कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त है वह किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से अछूत रहता है और शांति में रहता है। तो ये 4-5 श्लोका से मुझे बस इतना ही ये समझ आया प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू अमित प्रभु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सपर्णा माता जी। प्रभु जी बहुत पहले एक क्लास में एक बार बताए थे कि वो जो शायद राधानाथ स्वामी थे, तो उन्होंने पूछा था कि भक्त लोगों को आपका परिचय क्या है। तो सभी ने, बहुत सारा भक्त ने अपना नाम बोला था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो गुरु महाराज ने बहुत मतलब उनका बहुत दुख हुआ, तो बोले कि नहीं, कोई भी ठीक तरह से आपका जवाब किसी का भी ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोला कि हम बहुत बार समझाए कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है हमारा। तो सभी कोई फिर समझ गए गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं, सभी ये बताए थे बहुत पहले प्रभु जी। तो आज मुझे ये थोड़ा याद है।
वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छा, ये भी एक इंसिडेंट है ये। आई थिंक ये किसी ने शेयर किया था। आ, ये कोई माता जी आई थी, उन्होंने शेयर किया था, मेरे को याद नहीं। फिर हम लोग काफी काफी पहले का बात है, और ये जब दुबई की एक भक्त थी, उन्होंने शेयर किया था। ओके, सो थैंक यू माता जी, वेरी गुड। हरे कृष्णा। प्रतिमा माता जी, you want to share something? Govind? Yes, प्रतिमा माता जी, या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाप्रभूजी, मी सांगण्याचा प्रयत्न करते. मी आता केलेल्या स्टडी प्रमाणे श्रीकृष्ण थोडं हिंदीमध्ये सांगितलं तर बरं होईल, हा लोकांना पीपल कैन अंडरस्टैंड। या श्री कृष्ण को अर्जुन सबसे प्रिय ये सखा मित्र था, राइट। तो उनको उनकी दुर्बलता देखकर प्रभु श्री कृष्ण ने उनको जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान उनको माध्यम बना के दिया। मतलब ये अर्जुन को ज्ञान दिया, ये ज्ञान ये सभी के लिए था, लेकिन उसको माध्यम बना के दिया, ऐसा इसमें था। और ये वो पारिवारिक मतलब वो ये परिवार से वो ये हो गया था, डर गया था युद्ध के लिए डर गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश किया वो है, इसमें मैं ज्यादा कहीं स्टडी किया नहीं, उसकी दुर्बलता यही पता है। और पहले अध्याय का ये मैं थोड़ी बताऊं। नहीं, दूसरा अध्याय नहीं, दूसरा अध्याय ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा सा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। लेकिन वो क्या, वो सूर्य के तेज प्रमाणे ये मला काय माझ्याजवळ मराठी पुस्तक आहे, आणखीन त्याच्यातून मी ट्रान्सलेट करते। ठीक है, ओके, हा, थैंक यू। मी तिसरा याचा चांगला अभ्यास करते आताच बस। काय नेक्स्ट टाइम माहिती थर्ड का बहुत अच्छे से हम लोग सब लोग तैयारी करके आएंगे। या थैंक यू माता जी। समझे, मैं करूंगी। ये अभी क्या है, मैं ये यहाँ सिचुएशन ऐसी है ना, मुझे यहाँ आना पड़ा मेरे लड़की के घर, तो थोड़ा सा सिचुएशन है, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला। ये मैं 8 दिन से उसका प्रॉब्लम था पैर के लिए, इसके लिए मैं यहाँ आई, और 25 तारीख तक मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे जरा थोड़ा फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू प्रतिमा माता जी। यस, वेजी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आई थॉट आई विल रेफर टू 2.40 ऑल्सो, बिकॉज वो भी महत्वपूर्ण मैसेज है उसमें। सो दैट इज नेहा विक्रमनाशोस्ति। इसका मीनिंग ये है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, ये बॉडी खत्म होने के बाद उसका भी एंड हो जाता है। पर स्पिरिचुअल में, पर्टिकुलरली कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो अधूरा भी है, बट वी डू नॉट लूज व्हाटएवर वी हैव डन। यानी अगर हम 20% कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेट्स से वी डन समथिंग इस जन्म में, देन नेक्स्ट जन्म में वी बिगिन फ्रॉम 21%। पर मटेरियल वर्ल्ड में इवन दो वी माइट हैव डन अ PhD इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में LKG से शुरू होना पड़ेगा हमें। सो ये पॉइंट भी थोड़ा भक्ति योग, बिकॉज इस चैप्टर में भगवान सब योग के बारे में, वो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, एंड ये वर्ड्स पॉसिबली भक्ति योग थोड़ा टच भी करते हैं भक्ति योग में, एंड दिस पॉइंट कैन बी एडेड फॉर दैट। हरे कृष्णा।
थैंक यू माता, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली समराइजेशन करने में मैं ये सोच रहा था, क्योंकि इसका सारा जो वर्सेस है, सारा जो श्लोक है, इतने इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जैसे जानते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका जो अध्याय का नाम ही दिया है गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। इसमें यानी पूरा जो भगवत गीता है, अगर किसी को समझना है पूरा भगवत गीता, वो अगर खाली सेकंड चैप्टर अगर पढ़ लेगा तो उसको पूरा गीता समझ में आएगा। बिकॉज उसमें जैसे अभी माता जी ने कर्म योग भी है, भक्ति भी है, ध्यान भी है, सब कुछ इसमें भगवान ने कंडेंस किया। सांख्य योग है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द श्लोकास। तो मैं इसका जैसे सेक्शन बाय सेक्शन में इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कैसे ये जो अध्याय है ये कैसे ये सेग्रीगेटेड है। तो इसमें अगर जैसे हमने पिछली बार देखा था, पहले देखा, वैसे अगर इसका अगर ब्रेकडाउन देखें हम लोग, ये एक्चुअली गौरांग प्रभु जी का एक बुक है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा भगवद गीता स्टडी किया है, तो उसमें से मैं ले रहा हूँ। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि ये पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक इसमें सारा अर्जुन का डाउट्स के बारे में है, और उसमें वो भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं। तो जैसे हमने देखा था पहले अध्याय में उनके कितने डाउट्स हैं, डज एनीबॉडी रिमेम्बर? How many doubts, how many क्या बोलते हैं, reasons for not fighting? भगवान को वो 4 रीजन देता है: कंपैशन, एंजॉयमेंट, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस और फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। और इस अध्याय में जो उसका 5वां जो उसका जो रीजन है, उसका जो डाउट है, वो है डिसीजन। वो सोच नहीं पा रहा मैं क्या करूं, हे भगवान मैं युद्ध करूं नहीं करूं, मैं अभी तक ये सोच नहीं पाया। और इसके लिए देखेंगे 6ठे श्लोक तक वो इसके बारे में चर्चा करता है। और 7वें श्लोक में शिष्यस्ते हम शादे माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आ गया, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभी तक जो था ये फ्रेंडली टॉक्स चल रहा था, हाय हेलो कैसे हो क्या, लेकिन जब वो समझ में आता है कि इससे मेरा मदद नहीं होने वाला है, देन ही सरेंडर्स टू कृष्ण, भगवान कृष्ण को शरण में जाता है। और इसके बाद सारा रोल चेंज होता है। एक मित्र के बारे में डिस्कशन नहीं रह जाता, इट बिकम्स अ डिस्कशन बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल। तो वहां पे भी भगवान अभी तक मित्र थे, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे वो सरेंडर करता है, बोलता है मैं आपका डिसाइपल हूँ, आपका शिष्य हूँ, फिर वो गुरु का रोल लेते हैं एंड ही स्टार्ट्स चेस्टाइजिंग। तो पहले वाले सेक्शन में 1 to 10 में अर्जुन के डाउट्स और सरेंडर टू कृष्णा है। सेकंड सेक्शन में विच इज 11 to 30, ये सेक्शन में भगवान थोड़ा सा ज्ञान देते हैं उसको और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो सांख्य योग शुरू करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें जो है तुम इस आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, और जितना भी चाहो हम शरीर को नहीं बचा सकते, इसके लिए तुम युद्ध करो। फिर 31 से लेके 38 में भगवान कर्मकांड के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, ज्ञान के एस्पेक्ट से तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कर्मकांड। तो फिर कर्मकांड के एग्जांपल्स जाते हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हें अपयश प्राप्त होगा, तुम्हारी कीर्ति खराब होगी, तुम्हें पाप लगेगा, एंड वो सब बोलते हैं कर्मकांड के एंगल से बोलते हैं। तो ये है। फिर बाद में श्लोक नंबर 39 से लेके 53 में भगवान बुद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर बोलते हैं तुम अब युद्ध करो। तो वहां पे हम लोग देखते हैं सारा, मुझे 39 से लेकर 53 तक जो है वो भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं, और कहते हैं अपना बुद्धि योग का इस्तेमाल करो और तुम युद्ध करो। जो
हमें उसमें क्या करना है, कर्म करना है, और वो कर्म ज्ञान के साथ विद नॉलेज करना है हम लोगों को। आज क्या हो रहा है, सिर्फ लोग कर्म करते जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसको लगता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ वो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, बट वैसा नहीं है। कर्म विद नॉलेज है ना, नॉलेज होना चाहिए। अब क्या हो गया, एजुकेशन नहीं है तो वो फिर बाद में आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो एजुकेशन होगा तो वो कर्म भी ठीक से कर पाएगा, वो है। और फिर बाद में वो भगवान जो बोलते हैं कि हमको उस कर्म के फल से हम लोग को आसक्त नहीं होना है। जैसे अमित प्रभु ने कहा, तो जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्संगमाते संगस्त्वा कर्मणि। तो भगवान वो श्लोक बोलते हैं, इट्स अ वेरी फेमस श्लोक है, सबको पता था। तो वो है, इसके बारे में चर्चा होता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म की जो फल है उसके आसक्ति मत रखो। देन फ्रॉम 54 to 72 में भगवान जैसे स्थित प्रज्ञ के बारे में माता जी ने बताया। तो 54 में अर्जुन 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ है जो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, और कैसे बिहेव करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका आंसर भगवान अलग अलग इसमें देते हैं। फिर वो कुर्म का एग्जाम्पल देते हैं, और वेरी नाइसली हम लोग देखें तो सेकंड चैप्टर में इतने सारे एनालॉजी, भगवान खुद एनालॉजी देते हैं। जैसे किसी को समझाना है तो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और फिर कुछ उदाहरण देते। तो वैसे ही भगवान कई एग्जाम्पल देते हैं। पद्म पत्र इवाम भसा, कि जैसे एक कमल के दल पर वो जो टिकता नहीं है पानी का बूंद, वैसे ही हमको रहना। पद्म पत्र इवाम बसा, फिर कुर्म का एग्जाम्पल देते हैं। और ऐसे बहुत से एनालॉजीज जो है इस सेकंड चैप्टर में इसमें आती है इसमें। तो ये है इसमें। और अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा है सांख्य योग के बारे में, कि हम आत्मा हैं, हम जीवात्मा नहीं है, सॉरी शरीर नहीं है, और पूरा आत्मा का क्या गुण है, आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा का सारा इसमें आता है। फिर मतलब पूरा, मतलब जो है इतना भगवान ने इतना कुछ डिटेल उसमें दे दिया है उसमें। तो ये सारा इसमें आता है। और एक बुक था बाय गौर गोपाल प्रभु, वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट ट्राइंग टू सर्च दैट। एक मिनट, yes, got it। तो इसमें गौर गोपाल प्रभु जी ने इसको बहुत अच्छा, एक एक अध्याय को उन्होंने एक एक ऐसा हेडिंग दिया है। तो उसमें देखते हैं, सेकंड अध्याय को उन्होंने हेडिंग दिया है गीता, GITA। और इसका जो एब्रिविएशन है वो यूज करते हैं। I'll just share with you। उसमें very nicely he has explained this thing। तो G stands for गुरु। गुरु के बारे में इसमें महत्व है। अगर हम लोग को सेकंड चैप्टर अगर याद रखना है हम लोगों को, तो वी कैन रिमेम्बर गीता। तो G फॉर गुरु, गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है अपने जीवन में, तो उसके बारे में होता है। एंड ये कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गुरु जो है हम लोगों को कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में, और गुरु का शरण जाना चाहिए। फिर I stands for आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी क्या है? अभी हम लोग ये सोच रहे हैं मैं इंडियन हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मैं चाइना से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ। दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, बिकॉज ये आइडेंटिटी अभी टेम्पररी है। कल वो चाइना में पैदा हो गया तो चाइनीज हो जाएगा, पाकिस्तान में पैदा हो गया तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा। भगवान ना करे उसको अगर किसी लोअर
स्पीशीज में कुत्ता बिल्ली का जन्म मिले तो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा। तो दैट इज नॉट आवर आइडेंटिटी। हमारा असली आइडेंटिटी है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो गीता का जी इज फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी और टी फॉर टू ड्यूटीज। हमारे दो ड्यूटीज हैं। एक है दो टाइप के हमारे स्वधर्म होते हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। और इसमें आगे ए में है तो बोलते हैं ए इज फॉर आत्माराम। तो आत्माराम में वो कहते हैं तो श्लोका नंबर 54 से 72 में जो स्थित प्रज्ञा का क्या लक्षण है तो वो हम लोग वहां से समझ सकते हैं। तो he has bifurcated importance of guru, then identity, फिर T for two duties, हमारी क्या ड्यूटीज हैं which are essential। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग जो है तो इसमें मैं एक छोटा सा सेक्शन पढ़ता हूँ। The soul has a Sanatan Dharma, an eternal spiritual duty which comprises of one's relationship with God, nature and all spirit souls. One must execute such dharma side by side. तो मटेरियल धर्म तो है ही हमारा, जैसे ममता माता जी बता रही थी। तो ये सब है और कभी कभी हम इसमें अटक जाते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है शारीरिक धर्म तो है लेकिन आत्मा का भी एक धर्म है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट। तो ये टू ड्यूटीज हम लोग को याद रखना है, जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर टू ड्यूटीज और ए फॉर आत्माराम। आत्माराम स्थित प्रज्ञा क्या लक्षण है वो उसमें बताता है। सो वेरी नाइसली ही हैज उन्होंने इसको एब्रिविएशन दिया है गीता, GITA। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग जो गीता जो है उसका सारा गीता का सार ये सेकंड अध्याय है और ये सेकंड अध्याय का सार हम लोगों ने इसको देखा। सो ऑब्वियसली ये सेकंड अध्याय इतना विशाल है, हम लोग उस पर एक एक श्लोक पे चर्चा करने जाए तो 2-2, 4-4 घंटे लग जाएंगे। सो वी हैव ट्राइड टू कवर अप समराइज मेन पॉइंट्स। तो या दिस इज सेकंड चैप्टर। ऐसा हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग तीसरे अध्याय के लिए करेंगे। तो अगेन वंस अगेन मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग तीसरे अध्याय का कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन, नो श्लोका, नो वर्ड टू वर्ड, नो परपोर्ट, खाली आप ट्रांसलेशन उसका पढ़ो। पढ़ के आपके दिमाग में कुछ पॉइंट स्ट्राइक होता है वहां पे बुलेट पॉइंट बनाते जाओ एंड देन यू कैन स्पीक आउट द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस समराइजेशन। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। यस।